पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद राज्यसभा के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता अभय दुबे जी मेरे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता है, मेरे साथ शदाब चौहान जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि पीस पार्टी के नेता है। मेरे साथ स्वामी दिवांकर है, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। तो स्वामी दिवांकर का स्वागत जय बजरंगबली के नारे के साथ और बड़ी लंबी चौड़ी भिक्षा यात्रा भी निकाल रहे हैं, तो जोरदार तालियां इनके लिए। 150 दिनों से ज्यादा हो गए इनको इस यात्रा को निकालते निकालते। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है और जनता जनार्दन आपका अभिनंदन है इस बड़े कार्यक्रम के अंदर। लेकिन आज का यह कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय दुबे, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, 60 सेकंड शुरुआत के आपको देता हूं। कहते हैं जलती हुई लकड़ी को कभी उठाना नहीं चाहिए, हाथ जल जाता है। ये बताइए, देखिए ये क्यों उठाई? क्योंकि आपके नेता लगातार बीते 5 दिनों से इसे रफू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, कोई कहता है मैं 80 मंदिर बनवाऊंगा, आपके अध्यक्ष कहते हैं मैं 80 मंदिर बनवा चुका हूं। डीके शिव कुमार कहते हैं कि जय बजरंगबली सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। याद करिए, पीवी नरसिम्हा राव ने संसद के पटल पे कहा था मैं बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। वहां से यहां तक कब आ गए? बताइए, 30 सेकंड में जवाब। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, रामराज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, रामराज नहीं कहु भी आपा, सब नर करही परस्पर प्रीति, चले ही सर धन निरत श्रुत नीति। अर्थात किसी को कोई रोग, कोई दुख, कोई दर्द नहीं होगा, वैमनस्य का भाव नहीं होगा। उस समय जो प्रचलित धर्म होंगे सब साथ में रहेंगे। मैं बोलना चाहता हूं, आज बजरंग बलियों के संगठन से जो खुद को कहते हैं बजरंग दल, उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा अमीश जी। आपको क्या हासिल हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ता साथियों, मुझे बताइए। आपके हाथ में क्या थमाया? रक्त रंजित कर देने को तलवार। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके अपने नेताओं के पुत्रों को क्या थमाया? हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपने पुत्र को विधानसभा का टिकट, प्रेम कुमार धूमल जी ने अपने पुत्र अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल का पद, निर्मला सीतारमण जी, पीयूष गोयल जी, यही तो कंफ्यूजन है। अब आप परिवारवाद पे बोलने लग गए, वही परिवारवाद पे आप बोलने लग गए। कंफ्यूजन तो यही है। अभी तक आप बजरंगबली पर थे। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके नेता आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने 80 मंदिर बनवा दिए। एक कह रहा है कि सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। आप कहते हैं बीजेपी विकास की बात नहीं करती, आप तो खुद कह रहे हैं कि हम सत्ता में आए तो मंदिर बनवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी को इस चुनाव को जहां लेके जाना था कांग्रेस कह रही है वहीं लेके जा रही है, लेकिन कांग्रेस डंके की चोट पे कह रही है कि हमने कुछ गलत नहीं कहा। तो क्यों देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों देश के गृह मंत्री को ऐसा बोलना पड़ा? क्यों आपकी पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को ऐसा बोलना पड़ा? देखिए, आपने जब प्रश्न पूछा था तो ये बजरंगबली पे जवाब ही नहीं दिए थे, बाकी सब कुछ बोल गए थे। यानी हनुमान जी का नाम नहीं आया था, क्योंकि क्या कहा गया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो महावीर का नाम आ ही नहीं पा रहा था मुंह पे, बड़ी मुश्किल लगी आपको इनका नाम यहां तक लाने के लिए। अब मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय जानते हैं क्या है, यह विषय क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, हम विषय को लाए क्या? पीएफआई और बजरंग दल की तुलना, एक होता है कहा नहीं लिखा, और एक होता लिखा नहीं शपथ पत्र में लिखा। इससे ज्यादा तो उनके कुत्सित मन के भाव की अभिव्यक्त नहीं हो सकती। और मैं युवा पीढ़ी को यह भी बताना चाहता हूं, हनुमान जी का इंपॉर्टेंस जानते क्या है? मैं एकदम ऑब्जेक्टिव बात कर रहा हूं। पूरब में जाइए, एक देश है कंबोडिया, उसने 6 डाक टिकट इशू किए थे हनुमान जी के नाम पे पिछले 30, 40, 50 वर्षों में। पश्चिम में जाइए, होंडुरास एक देश है लैटिन अमेरिका में, वहां जाके पता करिए, वहां कहते हैं कि देयर इज ए मंकी गॉड, लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड। जाके नेट पे चेक करिएगा। वो माना जाता है कि वहां पे हनुमान जी के बेटे का राज हुआ करता था कभी, क्योंकि वहां के लोग, बड़ी विचित्र बात है, उसको वायु का पुत्र भी मानते हैं और मंकी को गॉड भी मानते हैं। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या व्याप था। परंतु ये आकर जिस चीज को कहने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आपने रामचरितमानस की चौपाई सुनाई थी, तो हनुमान जी तो पहचान लेते हैं कि कौन व्यक्ति सज्जन है और कौन दुर्जन है। रामचरितमानस की चौपाई है, स्वामी जी को पता होगा, वो कहते हैं, यह सन हठ करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। मगर जिन लोगों के मन में सिर्फ पाप ही भरा हो, उनकी तामसी वृत्ति की तरफ जानते कैसे प्रवृत्ति होती है? सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उलूक ही तम पर नेहा। मतलब उनकी पाप वृत्ति जिनके मन में होती है, तम के प्रति उनकी वैसी रुचि होती है, जैसे शब्दशः न लिया जाए, उल्लू स्वतः अंधकार की तरफ भागता है, वैसा ही प्रवृत्ति इन लोगों में नजर आ रही है।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और अब एक फैक्चुअल बात कह दूं, ये बताइए, स्टेट गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप प्रतिबंध लगा सकते हैं क्या? जो अधिकारी में नहीं है उसका दावा किए दे रहे हैं और कह रहे पीएफआई पे, उस पर तो लगाया है। मतलब आप इससे समझ लीजिए कि कितना धोखा देने की बात करते हैं। पीएफआई पे लगाया, कहते हैं हम लगाएंगे। अब एक लाइन और कह दूं, और बजरंग दल पे ये प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करते, लगा चुके हैं और अदालत की चौखट पर औंधे मुंह गिर चुके हैं। विवादित ढांचा गिरने के बाद, एक लाइन कह दूं, विवादित ढांचा गिरने के बाद 10 दिसंबर 1992 को इन्होंने बजरंग दल और संघ दोनों पे प्रतिबंध लगाया था। नियम यह कहता है कि 90 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल में इनको सारे के सारे फैक्ट कोर्ट के सामने रखने पड़ते हैं, पर 4 जून 1993 को वो खारिज हो गया बाहरी ट्रिब्यूनल के द्वारा। और जाके पढ़ लीजिएगा, 18 जून 93 को जब उसकी डिटेल रिपोर्ट आई, पेज नंबर 71 पे लिखा है, कोई सबूत सरकार दे ही नहीं पाई कि कोई एंटी नेशनल, कोई एंटी सोशल एक्टिविटी थी। क्यों? ध्यान रखना चाहिए, हनुमान जी की पूंछ से भी जिसने खिलवाड़ करने की कोशिश की, उसकी भी लंका लग गई थी। आपके साथ क्या होगा, विचार करके चलिए। ये जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, आपके नेता ने बोला, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बोला, अभी तो सांप हमारे गले में था, ये हनुमान जी की पूंछ को क्यों आग लगा दी? ये आपके नेता ने बात बोली है, आचार्य प्रमोद कृष्णन ने। उन्होंने बोला सांप गले में पड़ा था, हनुमान जी की पूंछ को क्या आग लगा दी? और आप सबको पता है, आपको पता है ना, हनुमान जी की पूंछ पे जब आग लगी थी तो क्या हुआ था? लंका ध्वस्त हो गई थी। तो कांग्रेस ने हनुमान बजरंग बली की पूंछ में क्यों आग लगाई? बकौल कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण। हनुमान जी की पूंछ में आग इसलिए लगाई, आप जानते हैं लंका कुबेर की थी, और कर्नाटक में कुबेर की करप्शन की सत्ता जो स्थापित है, उस अधर्मी सत्ता को हटाने के लिए धर्म के प्रशस्त मार्ग पर चलना। तो आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? ये क्या है? आप मान रहे हैं हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई आपने? हमने नहीं लगाई, भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने खुद बोला, आपने कहा ना भारतीय जनता। ये क्या है? ये कह रहे थे अभी कि सरकार नहीं लगा सकती। अरे प्रधानमंत्री जी, भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर जो राम लगा सकती भाई, ये राज्य सरकार लगाने जा रहे हैं। ऑफिशियल गजट गोवा सरकार का है, उसका नोटिफिकेशन है। इसने श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाया प्रधानमंत्री जी। तब आप देश के सामने नहीं आए कि अक्षम्य अपराध है, मैं क्षमा चाहता हूं देश के लोगों से। प्रधानमंत्री जी तब नहीं आते तो कम से कम 8 फरवरी 2023 को देश के सामने आ जाते। जवाब ये बात कांग्रेस सवाल लगातार उठा रही है कि श्री राम सेना पे भी तो बैन लगा था। जी, गुड पॉइंट, लेट हिम आंसर। कमिश जी, ये क्या है प्रधानमंत्री जी? किसके नाम नोटिस है ये? बजरंग बली के नाम नोटिस प्रधानमंत्री जी ने जारी कर दिया 8 फरवरी 2023 को। कहा बजरंग बली, आपने हमारी मध्य उत्तर रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करके मंदिर बना लिया है। अगर बजरंग बली आपने 7 दिन में यह मंदिर नहीं हटाया तो इसका हर्ज और कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। इतना बड़ा पाप भगवान प्रभु श्री बजरंग बली के नाम से और भगवान श्री राम के नाम से, और प्रधानमंत्री जी आपके आश्रय में यह नोटिफिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका उत्तर दीजिए, क्या राज्य सरकारों को? और दूसरी बात जी, लेकिन देखिए, बीजेपी रफू करती हुई नहीं दिख रही, रफू आप करते हुए दिख रहे हैं। आपके नेता ये सब बोल रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि हमने 80 मंदिर बनवा चुके हैं, हम एक और मंदिर बनवाएंगे, सत्ता में आएंगे। तो पॉइंट ये है, जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस को लग रहा है कि बजरंग दल पर बैन लगा के चुनाव जीता जा सकता है। अमीश भाई, हमारा रिक्वेस्ट है, हमें भी वैसा ही समय दीजिए। जी, बिल्कुल। मैं 2 बात कहना चाहता हूं। बजरंग दल पर बैन का दिन आपने देखा था, कौन सा था? मंगलवार। आप बजरंग दल पर बैन कीजिए, मगर आप समझते हैं कि स्वर्ग में देवता भी उन लोगों का अभिनंदन करते हैं जो प्रतिदिन हनुमान का वंदन करते हैं। प्रतिदिन आप समझ नहीं पाते हैं। पहले राम इज नॉट एग्जिस्ट, उसके बाद सेतु को लेकर के क्या चर्चाएं चली, आपने गूगल पर पढ़िएगा, मेरा बहुत कहना संभव नहीं। उसके बाद अब हनुमान। अच्छा, फिर मुझे समझ ये नहीं आता, सिर्फ मेरी ही संस्कृति क्यों? एक अभय भाई ने कहा कि हनुमान जी को नोटिस गया, ऐसे कम से कम नहीं तो 10 मंदिर रोड पर बने हुए थे, रेलवे की जमीन पर बने हुए थे, उनको हटा दिया गया। मंदिर भगवान सुनिए, पहले महाराज माफ कीजिएगा, सुनिए, पहले मुझे मोदी जी बजरंग बली के नाम पर आप रोचक सोच नहीं दादा, हम भगवान बजरंग बली के नाम पर अदालत में उनका हाथ से नाम अमीश भाई बोल रहे हैं, रामलला के नाम मुकदमा दर्ज किए थे कि नहीं? सुनिए, और आपके वकील खड़े होते थे उनके खिलाफ जाके। इंपॉर्टेंट होता था कि रामलला हाजिर हो, रामलला हाजिर हो, और उधर से तब दिल पर नहीं होता था। जी, तब दिल पर नहीं, का चोला ओढ़ के, और फिर कहते हैं 2019 के बाद करवाना चुनाव। सुधांशु 30 सेकंड दीजिए। जब रामलला को बुलाया जाता था तब शायद किसी के हृदय पर कुठाराघात नहीं होता था।
सेवा, सुरक्षा और संस्कार जिस संगठन का देह वाक्य है, उस संगठन से इतनी नफरत क्यों? आप अभी पीछे 2 दिन बारिश रही, इधर भी रही होगी, मगर उधर उत्तराखंड देवबंद में बहुत बारिश थी। लोगों को पन्नी बांटते फिर रहे थे ये लोग। एक बजरंग दल का ही एक छोटा सा कार्यकर्ता है, नाम है उस लड़के का मोंकित, आकर क्या कहता जानते हैं? बोले महाराज जी आपके सामने रोज देखिए कभी अनाज बांटते हैं, कभी किसी की मदद करते हैं, और सोचिए कहां कह रहे हैं कर्नाटका में क्या हम आएंगे तो बैन कर देंगे, और बोले कि हम पीएफआई जैसे हैं। आप किसी बच्चे का नाम किसी से जोड़े हैं तो वो पीएफआई जैसा है जो 47 में कहता है कि हम लोग गजवाए हिंद करेंगे या इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। आप उससे बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। मैं एक बात, नॉर्मली क्रोधित नहीं होते, आज क्रोधित नजर आ रहे हैं। मुझे दुख इस बात का होता है क्योंकि बजरंग दल के लोगों को जुड़ा देखता हूं, अपने साथ काम करते देखता हूं। एक बात छोटी सी कहूं, बुरा मत मानिएगा, कि तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, गजब यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। करते रहिए जो करना है, मगर एक बात याद रखिएगा, आपने ये मैंने इसलिए कहा कि एक मेरा ही देवता, आमिर खान पिक्चर बनाए तो मेरे देवता पर, राम का नाम बदनाम करे तो मेरा देवता, कृष्ण अगर जो कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी मुकदमा चल रहा है, काशी में आज भी मुकदमा चल रहा है, आप कहते क्रोधित क्यों हो? आप मजाक नहीं करते मेरे साथ? जी शदाब चौहान, असद ओवैसी ने बोला कि अगर जय बजरंग बली का नारा लगा के लोग वोट डालेंगे तो अल्लाह अकबर का नाम लगा, अल्लाह अकबर का नारा भी लगा के वोट डालेंगे। ऐसा नहीं है कि असद ओवैसी ये पहली बात बोल रहे हैं, वो तो एनकाउंटर्स में भी हिंदू मुसलमान करते हैं। अनिल दुजाना को मारा गया है एक दिन पहले अनिल दुजाना का एनकाउंटर हुआ है, किसी ने उसका धर्म नहीं देखा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पहले बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है और फिर कहती है कि 80 बजरंग बली के मंदिर, उनके अध्यक्ष कहते हैं मैंने बनवाए हुए हैं, सत्ता में आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। क्या कहेंगे इस कहानी को आप? सबसे पहले बजरंग दल के ताल्लुक से मैं यही कहूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग नांदेड़ में बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, उसके बाद 2003 बॉम्ब ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व थे, ये जानकारी मिली। ऊना के केस में ये लोग शामिल थे, हाथरस और क्रिश्चियंस को के साथ अपराध करने में। राजस्थान में ये लोग मारे 2 लोगों को। जो ऑर्गेनाइजेशन हथियार लहराकर इस तरह की रेडिकलाइज्ड एक्टिविटी करता हो, उसका समर्थन करने की जरूरत क्या पड़ गई? दूसरी चीज ये कि कांग्रेस का एक अजीब हाल हो चुका है, वो यही नहीं तय कर पा रहे कि आपको जाना किधर है। एक तरफ वो कहते हैं कि हम बैन करेंगे, दूसरी तरफ पलट के कहते हैं कि हम जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस ताल्लुक से बात नहीं करते हैं। स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट की जहां बात आती है, या तो आप एक तरफ रहिए, कभी आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते, कह रहे हैं मैंने मंदिर बनवाया, ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, या वोट पड़ना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य पर। आपके नेता पहले तो कह रहे हैं बैन करेंगे, फिर कह रहे हैं मंदिर बनवाएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं जिस तरह से बजरंग दल और हनुमान जी का कोई संबंध नहीं, उसी तरीके से आईएसआई और इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हनुमान जी को ड्रैग करके प्रधानमंत्री जी हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं। बजरंग दल एक वो ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई से बजरंग दल को कैसे कंपेयर जो कर भी सकते ऐसी हैं? एक्टिविटी करेगा, बॉम्ब कैसे कर सकते हैं आप आईएसआई से बजरंग दल का कंपैरिजन? आपने कितने वीडियो देखे गर्दन काटते हुए बजरंग दल को किसी की, राजस्थान के दिखाते हुए? हाँ, सेक्स स्लेव्स कितने बनाते हैं? बता रहा हूं आपको। नहीं आप अरे बजरंग दल बजरंग बली के भक्तों का है, नहीं हनुमान जी, नहीं अगर हनुमान जी के भक्तों का होता, ये बॉम्ब ना बनाते। हनुमान जी के भक्तों का होता, राजस्थान में ना मारते, क्रिश्चियनों पे हमला ना करते, और जो इस तरह की हरकत करेगा वो आईसिस के ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। जो आप बातें बोल रहे हैं, ये बातें तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही है। सुधांशु जी ये किस आधार पे बोल रहे हैं? 2006 में हुआ था, 14 तक कोई चार्जशीट तो बताइए, मुकदमा कोर्ट करिए, चार्जशीट कोर्ट करिए। हवा में बोल रहे हैं, बॉम्ब बनाते हुए मारे गए, नहीं मारे गए, पकड़ा गया, आप बोलिए ना, नहीं मारे गए नांदेड़ में 2006 के अंदर जो 2 मारे गए, जिनका इंतकाल हुआ, वो बॉम्ब बना रहे थे नहीं बना रहे थे? बताइए क्या? सुधांशु का जवाब, 14 फरवरी को गुंडागर्दी करते हैं। लेट सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई, देन अनुराग भदौरिया। ये जो बोल रहे हैं अपनी मनगढ़ंत बात, अगर 2006 में सही था, 2014 तक चार्जेस तो फ्रेम दिखाइए। तब तो सेकुलर गवर्नमेंट थी, काहे चार्जेस फ्रेम नहीं है? क्योंकि मनगढ़ंत चीजों के चार्जेस फ्रेम होके नहीं आते हैं कोर्ट में, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अगर समय से सब कुछ फ्रेम होता ना, तो शायद प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी भी आज कहीं और होते। फ्रेम नहीं कर पाए ये लोग। क्या बोल दिया आपने? क्या बोला सुनिए, फ्रेम किया था, और कोर्ट का जो जजमेंट है अमित शाह जी के बारे में जाके नेट पे चेक करें, उसमें लिखा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था। ये होता है फ्रेम करने का। बड़ी टीस है कि ये अमित शाह और मोदी तब निपटे क्यों नहीं? इन्होंने हमें निपटा दिया। बड़ी टीस है ये। बजरंग बली का जो पूरा चैप्टर कांग्रेस ने खोला, सुनने में आ रहा है समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा परेशान है। वो कह रही है निकाय चुनावों में हमारा क्यों बोरिया बुस्तर बांधना चाह रहे हो आप लोग? जो इतना पूरा मामला वहां लेके आए,
समाजवादी पार्टी बोलने से भी बच रही है इस विषय पर। आपकी पार्टी में इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि कुछ भी बोलना, लेकिन ये बजरंग दल के चक्कर में मत फंसना, जो कांग्रेस का हाल है वो हो जाएगा तुम्हारा। देखिए, मैं तो ऐसा है क्या? मैं तो 2 लाइन कहूंगा, मुझे लगता है सबके समझ में आ जाएगी। दिलों में उल्फत संभाल के रखना, ये इबादत